अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक मैथ का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे। परसेंटेज का है और परसेंटेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर, स्पेशली फास्ट न्यूज़ का जो टेस्ट होता है उसके लिए। तो एक सैंपल प्रॉब्लम है और मेरी कोशिश होगी कि एक एक प्रॉब्लम करके वीडियो बनाऊं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एट हैरीज डिस्काउंट हार्डवेयर एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द प्राइस मार्क्ड। सो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो हैरीज की हार्डवेयर की शॉप है वो डिस्काउंटेड शॉप है और जो भी मार्केट प्राइस होगी, यानी किसी भी चीज के ऊपर मार्क प्राइस लिखी होगी, तो उस में से 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। यानी 100 रुपए लिखी हुई है तो आपको 80 रुपए की चीज मिलेगी। इफ हैरी बाइज टूल किट्स फॉर $80, अगर वो टूल किट्स परचेज करता है, उसमें डिफरेंट टूल है, एक किट है उसमें डिफरेंट टूल्स हैं, उनको अगर परचेज करता है $80 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि $80 की उसने खुद खरीदी टूल किट। वट प्राइस शुड ही मार्क देम, उस टूल किट्स पर वो क्या प्राइस मार्क करे। ये टूल किट है, ठीक है, जो उसने $80 की खरीदी। अब इस टूल किट पर वो मार्क प्राइस, उसको एमपी कह देते हैं, वो कितनी लगाए इफ ही वांट्स टू मेक अ 20% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। यानी ये जो $80 है ये कॉस्ट प्राइस है। अब वो इसकी मार्क प्राइस क्या लगाए इस $80 टूल किट की, कि वो इस कॉस्ट प्राइस पर जो $80 है कितना प्रॉफिट कमाए, 20% प्रॉफिट कमाए। यानी इस $80 पर जो कि उसने टूल किट खरीदी, इस पर 20% वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उस 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उस टूल किट की मार्क प्राइस क्या होगी वो निकालनी है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि $80 का 20% निकालें। वो मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन हिज कॉस्ट का मतलब है जो उसने खरीदी है टूल किट, $80 की खरीदी है ना, तो इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कितने की बेचेगा। तो 80 का अगर 20% ले लें, 20%, तो 20 और 100 होता है, तो 0 0 से कट गई, ये 0 0, तो $16। तो यानी कितना प्रॉफिट कमाएगा, $16। यानी इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पर वो सेल करेगा, वो कितनी होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस का मतलब है एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $80, और उस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब $16 और कमाना चाहता है। तो इसका मतलब यह हुआ $96 कि वो बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस होगी। और ये सेलिंग प्राइस इंश्योर कर रही है कि उसको 20% प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्योंकि वो बेचेगा इतने डॉलर की, लेकिन उस टूल किट की वो प्राइस पर टैग क्या लगाए, मार्क प्राइस पर क्या टैग लगाए कि कस्टमर ये समझे कि मुझे 20% का फायदा हो रहा है, मुझे 20% डिस्काउंट पर मिल रही है। यानी जो प्राइस मार्क की गई, मार्क प्राइस, उसमें 20% मुझे कम मिल रहा है। कस्टमर तो ये समझेगा कि मुझे सस्ती मिल रही है 20%, लेकिन इंडीड वो 20% इसमें से कमा रहा है। समझ आ गया। तो ये बेसिकली काम है। तो अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, यानी अगर एक कस्टमर को 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो वो पे कर रहा होगा, वो कितना पे कर रहा होगा, वो 80% पे कर रहा होगा। यानी एक कस्टमर के पास लेट्स से ये टैग लगा हुआ है, हमें नहीं पता ये मार्क प्राइस कितनी है, हमने ये निकालनी है, हमें नहीं पता, लेकिन कस्टमर ये कह रहा है कि जो भी मार्क प्राइस होगी उसका मैं 80% पे करूंगा, 80% ऑफ मार्क प्राइस। और वो कितनी होनी चाहिए, वो $96 होनी चाहिए, क्योंकि 96 उसने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है कि मुझे 96 की ही बेचनी है। सेलिंग प्राइस 96 होगी तो मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कस्टमर जो लेगा वो 20% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है उसने 80% पे करना है किस मार्क प्राइस का, ताकि जो बेचने वाला है उसको $96 मिल जाए। तो ऐसे निकालना है आपने, ठीक है। और इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 80% का मतलब है 80/100, और मार्क प्राइस को आपको वेरिएबल रख दें या फिर एज इट इज लिख दें, इज इक्वल टू $96। अब सिंपलीफाई कर लें, ये 1 0 1 0 से कट गई। अब इसको 2 से काट लेते हैं, 4 2s are 8 और 5 2s are 10। ये क्या होगा, ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 जाके डिवाइड होगा। सो जो मार्क प्राइस है हमारे पास हो जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4। 4 को ऐसे काटें, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते थे ऐसे करके, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 2s are 8 और 4 4s are 16। 24 को 5 से करें, 5 4s are 20, तो कैरी 2 आ जाएगा, और 5 2s are 10 और 2 12। तो $120 हमारे पास मार्क प्राइस अगर वो करेगा, तो तब जाके
उसको $96 की बेचनी पड़ेगी और उसको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल जाएगा और उसको प्रॉफिट भी 20% का मिल गया। तो इसको रीचेक भी कर सकते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर अगर एमसीक्यूज गिवन हो तो आप एमसीक्यूज को देखकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर फिट आ रहा है। अब मार्क प्राइस क्यों लिखी हुई है, आप देखो 120 मार्क प्राइस है, तो 120 का आप जरा लें 20%, क्योंकि डिस्काउंट देना है उसने, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, देखें 2 जीरो थी, 1 जीरो इससे कट गई, कट गई, तो 12 2 आर $24, यानी 120 से $24 अगर आप माइनस करें तो $96 बनते हैं, और $96 में वो ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे कमा रहा था वो हमने देख लिया कि 80 जो डॉलर है उसका जो 20% बनता है वो कितना बनता है, वो 16 बनता है, $16 बनता है। तो 80 का उसने खरीदा था, तो 80 में कितने ऐड करें तो 96 बनता है, $16 बनते हैं, तो ये 20% ऑलरेडी कमा रहा है। तो आप इस तरह उस ऑप्शन का 20% निकालें और डिस्काउंट और पीछे 96 और 96 $80 का कितना परसेंट बनता है, यानी $16 ऐड करें तो 20% बनता है। तो इस वजह से वो 20% प्रॉफिट भी आपको पता चल गया। तो फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।